अपनी सैन्य ताकत का ढोल पीटने वाला पाकिस्तान यह तय नहीं कर पा रहा कि गोला बारूद खरीदे या आटा चावल। भारत से युद्ध लड़ने के लिए जिन चाइनीज माल के सहारे पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने आया था वो तो फुसकी बम निकले। अब पाकिस्तान की फौज कह रही है कि शहबाज चचा अगर जंग लड़वानी है तो कुछ गोला बारूद दे दो। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमराई है कि रात को खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और अगर आटा चावल भी मंगाना है तो उसके लिए विदेश से गुहार लगानी पड़ती है। और शायद यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो मुगालते में आकर युद्ध की धमकी तो देता है, लेकिन पीछे देखता नहीं है कि उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो 10 दिन फुल वॉर को झेल नहीं सकती। पाकिस्तान का जो सीरियस सच है वो यही है कि उनका सैन्य खर्च भी उनकी जनता की बुनियादी जरूरतों पर भारी पड़ता है, और इसी वजह से स्कूलों में किताबें नहीं है, अस्पताल में दवाएं नहीं है, सड़कों पर ढांचा नहीं है, बिजली संकट है, महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन हुक्मरान जो है वो अपनी दुनिया में मस्त है। हम कहते हैं ना कि भगवान गरीबी दे पर गलतफहमी ना दे, पाकिस्तान को दोनों है। पाकिस्तान को भारत से युद्ध जीतने की गलतफहमी के बीच में अब गरीबी की चिंता सताने लगी है, और इसीलिए सरकार जो है वो विदेश में जाकर गिड़गिड़ा रही है कि ये मालिक कुछ पैसा कौड़ी दे दो ताकि रात का खाना जो है वो आ जाए। खैर, पाकिस्तान कामयाब रहा, शुभकामनाएं उनको। भारत के विरोध के बावजूद IMF की तरफ से $1 अरब जो 85-100 करोड़ रुपया होते हैं वो उसे मिल गया। लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेंशन में है कि जो पैसा मिला उससे आटा चावल खरीदे या गोला बारूद उठा ले। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो है वो हकीकत से वाकिफ है, उनको पता है पाकिस्तान क्यों का, और ये उन्होंने 2022 में खुद ही बताया था। शहबाज शरीफ ने सितंबर 2022 को कहा था कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं, और ये बस सोचिएगा कि हम पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए बोल रहे हैं। ये जो हम कोट करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को लेकर कहा था, वर्ड टू वर्ड आपको बता रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि 75 साल से हम कटोरा लेकर भटक रहे हैं। जब किसी देश के सामने हम जाते हैं तो जो सामने पड़ता है उसे लगता है कि हम कुछ मांगने आए। हम किसी को फोन करते हैं तो उनको लगता है कि ये फोन किए इसका मतलब पैसा मांगेंगे, और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। मतलब 75 साल बाद भी हमको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ता है। अब आप सोचिए, किसी मुल्क का प्रधानमंत्री अगर अपने मुल्क के बारे में कह रहा है कि वो कहीं जाता है या किसी को फोन मिलाता है तो लोग उसे भिखमंगा समझ लेते हैं, ये उस मुल्क की हकीकत को बयां करता है। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान को गरीबी भी है, गलतफहमी भी है। शहबाज शरीफ ने यह बात भले ही 2022 में कही थी, लेकिन आज भी उनका यह बयान प्रासंगिक है, क्योंकि पाकिस्तान की भीख मांगने की आदत में आज भी कोई बदलाव नहीं आया। आपको हैरानी होगी जानकर कि भारत से एक तरफ पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X से एक ट्वीट किया जिसमें भीख मांगा। इस ट्वीट में दुश्मन द्वारा नुकसान यानी भारत के द्वारा नुकसान और शेयर बाजार के खस्ता हाल का जिक्र करते हुए वर्ल्ड बैंक को टैग किया गया। लोगों ने कहा कि भाई साहब आपका भीख मांगने का तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है। हालांकि बाद में पाकिस्तान की सरकार ने सफाई दी कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो चुका था, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर लोगों ने मौज काट ली। शाम होते होते पाकिस्तान को IMF से पैसा मिल गया तो कुछ लोगों ने यह भी मान लिया कि पाकिस्तान कई दरवाजे पर भीख मांग रहा था, एक जगह से मिल गया तो बाकी वाला भी बोरे बिस्तरा समेट लाए। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत है, मतलब मजाक से तरह अगर हम सीरियस होकर बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा चुकी है कि बिना IMF की बैसाखी के पाकिस्तान एक कदम नहीं चल सकता, एक कदम। और यही हुआ 9 मई 2025 को भी वॉशिंगटन में IMF की बैठक थी। पाकिस्तान को $1 बिलियन जो है वो पैसा मिल गया। हालांकि पैसा जो है वो 2.5 बिलियन मिला है, 1 मिलियन तुरंत मिल गया है। लेकिन भारत ने यहां भी तर्क दिया कि भाई साहब 24 बार पाकिस्तान जो है वो IMF से बेल आउट कर चुका है बिना किसी सुधार के। पाकिस्तान पहलगाम में हमला करवा रहा है। अब अगर ये IMF पैसा देगा तो फिर उसका इस्तेमाल वो अपने लोगों को आटा चावल से ज्यादा लश्कर और जैश को गोला बारूद देने मिलेगा। लेकिन दुनिया अभी भी शायद पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर इंसानियत को तवज्जो दे रही है, और पाकिस्तान में बच्चा भूख से न सोए इसके लिए शायद ये पैसा दे दिया था। इसीलिए शायद हिंदुस्तान ने वोट करने से मना कर दिया था। लेकिन IMF की रिपोर्ट में जो एक बात निकल कर आई वो ये कि पाकिस्तान बार बार सहायता शर्तों का पालन करने में नाकाम रहा है। यह भी कहा गया कि IMF के लिए टू बिग टू फेल कर्जदार बन चुका है पाकिस्तान। एक सोशल मीडिया पर मीम भी वायरल हुआ था कि दुनिया के देश नहीं चाहते कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान खत्म हो गया तो जितना उसने कर्जा लिया है वो वापस कौन करेगा। और इसीलिए कई सारे देश ऐसे हैं जो भारत से कह रहे हैं कि भैया युद्ध खत्म कर दो, पाकिस्तान को मत ठोको, क्योंकि अगर वो गायब हो गया तो हमारा पैसा जो है वो कौन लौटाएगा। ये सीरियस कहानी है, सुनने में बड़ी मजाक लग रही है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की बदहाली अगर इस स्तर पर आ गई है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान तो एक बार में उठा कह देता है कि जो हिंदुस्तान ने हमें बर्बाद कर दिया, इंडिया से बर्बादी हो रही है, इंडिया से। लेकिन इंडिया की बर्बादी के अलावा क्या कोई कहानी है? तो कहानी यार हमको शेर आता है कि धूल चेहरे पे थी और इंसान आईना साफ करता रहा। एक्चुअली पाकिस्तान आईना नहीं देख रहा, क्योंकि अगर आईना देखेगा तो उसे दिखाई पड़ेगा कि पाकिस्तान के घर में असली खलनायक है। पाकिस्तान ने जो नीतियां कागज पर बनाई वो तो लाजवाब है, लेकिन हकीकत में बेकार है। पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह दे रहा है, भ्रष्टाचार को गले लगा रखा है, और प्रायोरिटी उसकी सिर्फ ये है कि टैंक बनाओ और लोगों की टेंशन लाओ। एक तरफ पाकिस्तान का सैन्य बजट है जो चांद को छू रहा है, वहीं जनता जो है उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है पाकिस्तान में आसमान को छू रहे हैं। जनता का चुना हुआ नेता जो है वो जेल के अंदर बैठा है, और सेना का नेता सरकार चला रहा है, तो वो सरकार से सेना को पैसा दे रहा है। जनता वाला जेल में, तो पाकिस्तान की हालत जो है वहां के लोगों की वो भी वैसी जैसे कोई आदमी बेल पे। नेता और नौकरशाह पाकिस्तान में मौज काट रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की पहली आर्मी है जो सामान बेचती है। हाँ, जैसे इंडियन आर्मी वो बिजनेस नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी धंधा भी करती है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा सामान बेचती है, जो अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली चीज है। और पाकिस्तान के जितने अफसर हैं इन सब के फ्लैट आपको लंदन में मिल जाएंगे, लेकिन जनता रो रही है।
स्कूलों में छत टपक रही है, अस्पताल में दवा नहीं, भुखमरी कगार पर है। आतंकवाद को रणनीतिक हथियार बनाकर मुल्क ने अपनी साख को ऐसा दागदार किया है कि वैश्विक मंच पर आज पाकिस्तान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम है, दुनिया की नजरों में नाकाम मुल्क का तमगा है। और पाकिस्तानियों को अब ये सोचना है कि क्या ये सब बाहरी ताकतों ने किया? नहीं जनाब, ये आपके घर की फसल है जिसे सालों साल आपने गलत बीज बोकर उगाया। पाकिस्तान की जनता फिलहाल सवाल पूछ रही है कि भाई साहब मुल्क कब सुधरेगा? चलो युद्ध हो गया, पाकिस्तान के अकेले हुक्मरान खुश हैं क्योंकि जो जनता उनका गला पकड़ रही थी वो फिलहाल पेट्रोलिज्म के नाम पर उनके पीछे खड़ी हो गई। लेकिन सवाल ये कि कब तक गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से पाकिस्तान के हुक्मरान बचेंगे? कब तक बच्चे जो है स्कूल जाने तरसेंगे, मरीज दवा के लिए भटकेंगे, नौजवान नौकरी के लिए रोएंगे? क्योंकि सिर्फ ट्विटर पर युद्ध कर देंगे वाले मीम फॉरवर्ड करने से कुछ काम तो होगा नहीं। मतलब पाकिस्तान के तो रक्षा मंत्री मीम खेल रहे हैं। भारत से युद्ध लड़ने की जगह वो सोशल मीडिया पर मीमर्स के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। सवाल यही है, कभी दुश्मन मुल्क को धमकी, कभी आईएमएफ के सामने भीख मांगने की नौटंकी। पाकिस्तान को समझना होगा कि मुल्क की साख टैंकों की परेड से नहीं बनती, साख बनती है जनता के पेट भरने से, बच्चों को पढ़ाने से, दुनिया में इज्जत कमाने से। लेकिन शायद ये बात पाकिस्तान के पल्ले नहीं पड़ती और हर बार कर्ज लेकर, वो कहते हैं ना कि कर्ज लेकर घी पीता, पाकिस्तान की यही फितरत है। अगली पीढ़ी के सर पर पाकिस्तान ने इस कदर कर्ज लाद दिया है कि शायद बच्चे पैदा होंगे तो पहले से कर्जदार होंगे। सऊदी अरब से लेकर चीन तक सबके सामने कटोरा फैलाया है और सबसे पैसा मांगा, और घर आने के बाद हम बहुत ताकतवर हैं भाई। जो खाली ढोल होता है ना, पाकिस्तान की कहानी वही है, बिल्कुल कहानी वही है। अब पाकिस्तान का क्या होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन हमें इतना पता है कि अगर पाकिस्तान वक्त रहते नहीं सुधरा तो पाकिस्तान का भविष्य जो है वो परमानेंट खराब हो जाएगा। वैसे युद्ध भी नहीं रोका तो भारत भी खराब कर देगा, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान से कहेंगे कि पाकिस्तान के हुक्मरान, आतंकवाद को बंद करो, भारत तुमको माफ कर देगा। बेहतर है उसके बाद शिक्षा में पैसा लगाओ, स्वास्थ्य सुधारो, उद्योग खड़े करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। आतंकवाद पे तो हमारा जीरो टॉलरेंस है, तो हम ठोकेंगे तुमको। और ये धमकियों की देना बंद करो, कटोरा थामना बंद करो। ट्विटर पर ऐसा मजेदार होता है पर प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब गड़बड़ है। इतिहास गवाह है कि जो मुल्क अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो बार बार ठोकर खाता है। अभी भी भारत फुल फ्लेजेड वॉर में नहीं आया, वक्त है नीतियां बदलो, प्राथमिकताएं सुधारो, नहीं तो इतिहास लिखेगा कि एक मुल्क था जो युद्ध की बातें करता था, आतंकवाद को पालता था, लेकिन भीख का कटोरा थामे दुनिया की चौखट पर खड़ा रहता था। अब क्या पाकिस्तान को अपनी आने वाली नस्लों को यही पहचान देनी है? वक्त अभी भी है, सुधर जाओ, निर्यात बढ़ाओ, उद्योग लगाओ, जनता को बुनियादी सुविधाएं दो, इज्जत कमाने के लिए कटोरा नहीं काबिलियत बढ़ाओ। अब क्या पाकिस्तान जागेगा? ये देखने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम तो कहेंगे कि जाग जाओ भैया, ये सब बंद करो। धमकी देने वाला भिखारी कहकर याद रखने से बेहतर है कि इज्जत कमाओ।